नमस्कार दोस्तों, चाहे कोई विकसित देश हो या विकासशील देश हो, चाहे वो डेवलप्ड नेशन हो चाहे वो डेवलपिंग नेशन हो, हर एक देश के अंदर हर व्यक्ति को, उस देश के नागरिक को सरकारी नौकरी चाहिए, गवर्नमेंट जॉब चाहिए। चाहे वो विकसित है, चाहे वो विकासशील है, चाहे वो बहुत एडवांस कंट्री है, चाहे वो विकास कर रहा है डेवलपिंग स्टेज में, हर व्यक्ति को गवर्नमेंट नौकरी चाहिए, सरकारी नौकरी चाहिए। उस देश का नागरिक चाहेगा कि उसके पास ऐसी नौकरी हो, ऐसी जॉब हो जो सिक्योर हो, वो रिटायरमेंट होके आए। इसके अलावा भारत जैसे देश में जहां हम ये सुनते हैं आए दिन कोई ना कोई जातीय समुदाय आरक्षण की मांग करता रहता है कि हमारा विकास या डेवलपमेंट नहीं हुआ है, इसलिए हमें आरक्षण दिया जाए, रिजर्वेशन दिया जाए। तो अपने देश में रिजर्वेशन या आरक्षण लेने के लिए प्रोटेस्ट होते हैं, लेकिन बांग्लादेश में इसका उल्टा हो रहा है। बांग्लादेश में प्रोटेस्ट हो रहा है आरक्षण को लेकर, और यहां पर बांग्लादेश के नागरिक, बांग्लादेश की जनता यह कह रही है कि हमें आरक्षण नहीं चाहिए, आरक्षण को हटा दिया जाए, आरक्षण को खत्म कर दिया जाए। बांग्लादेश के अंदर किसी प्रकार का रिजर्वेशन या आरक्षण नहीं होना चाहिए, सबके लिए ओपन कर दिया जाए। तो जहां अपने देश में हम लोग आरक्षण की मांग करने के लिए प्रोटेस्ट करते हैं, बांग्लादेश में इस वजह से प्रोटेस्ट हो रहा है कि वहां पर लोगों को आरक्षण चाहिए ही नहीं। यह मामला कुछ मैच नहीं हुआ, इसी को मैच करवाने के लिए आज हम ये टॉपिक लेके आए हैं। आपको पता है कि यह हेडलाइन बनी हुई है, बांग्लादेश में आरक्षण विरोधी आंदोलन थोड़ा हिंसक हो गया है और अब तक 32 लोगों की जान चली गई है। बड़े पैमाने पर यहां पर आरक्षण स्टार्ट हो गया है, लोग सड़कों पर आ गए हैं। स्पेशली स्टूडेंट्स, जो वहां का यूथ है, वो चाहता है कि बांग्लादेश में आरक्षण हो ही ना। यहां पर बच्चियां, महिलाएं भी दिखाई दे रही है और ये हेडलाइन धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। परसों के दिन हेडलाइन थी कि बांग्लादेश में आरक्षण के लिए प्रोटेस्ट चल रहा है, 6 लोगों की मौत हो गई है। उसके बाद में परसों रात को हेडलाइन बनी कि 19 लोगों की मौत हो गई है बांग्लादेश के अंदर, ठीक है। और कल हमें हेडलाइन मिली कि 25 से ज्यादा लोगों की डेथ हो गई है। और कल शाम को हमें यह पता चला कि बांग्लादेश में आरक्षण की डिमांड बहुत ज्यादा हिंसक हो गई है, बहुत ज्यादा इसने बड़ा रूप ले लिया है। सारे स्कूल कॉलेज बंद हो गए हैं, इंटरनेट सर्विस को काट दिया गया है। 32 लोगों की अब तक डेथ हो चुकी है, 3000 से ज्यादा लोग घायल हो चुके हैं और 4000 से ज्यादा स्टूडेंट को सरकार ने जेल में बंद कर दिया है। तो 6 से हो गए 19, 19 से हो गए 25 और 25 से लोग हो गए 32 लोगों की डेथ हो चुकी है। और अब ये तो मैं अब जब बना रहा हूं, शाम को तो हो सकता है 40-50 डेथ का आंकड़ा पार कर जाए। और भारत सरकार ने तो एडवाइजरी भी जारी कर दी है, जो भारत के नागरिक बांग्लादेश में रहते हैं, काम धंधा करते हैं, जॉब वगैरह करते हैं, वो अपने घरों से बाहर ना निकले, अपने घरों में रहें, प्रोटेस्ट में भाग ना ले, प्रोटेस्ट में हिस्सा ना ले, सिक्योरिटी के साथ उनको रहना है। एडवाइजरी जारी कर दी गई है और सेना को सड़कों पर उतार दिया गया है। सेना सड़क पर आ चुकी है, पुलिस ने उससे संभल नहीं रही है। और यहां पर हालात इतने बेकाबू हो गए कि 19 लोगों की डेथ हो गई है। 19 को छोड़ो, अब तो 32 लोगों की डेथ हो गई है। स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज को सबको शट डाउन कर दिया गया, सारे स्कूल कॉलेज को क्लोज कर दिया गया है। ट्रेन मेट्रो की सर्विस को बंद कर दिया गया है। आम साधन तो चलना दूर की बात, ट्रक, बस, ये रेलवे, यहां पर तो ट्रेन और मेट्रो सर्विस को भी यहां पर बंद कर दिया गया है। मोबाइल इंटरनेट सर्विस इनएक्सेसिबल हो गई है, जो इंटरनेट सुविधा है पूरे के पूरे बांग्लादेश में इनएक्सेसिबल हो गई है, एक्सेस नहीं कर सकते, इंटरनेट सेवा को काट दिया गया है। और टीवी स्टेशन को लोग फूंक दे रहे हैं, जो टीवी स्टेशन है वहां पर अंदर घुस जा रहे हैं, तोड़फोड़ कर रहे हैं। और एक तो जर्नलिस्ट की भी डेथ हो गई है इसके चक्कर में। तो बांग्लादेश अनाउंस इट विल इंडेफिनेटली शट डाउन पब्लिक एंड प्राइवेट यूनिवर्सिटी, जितने भी सरकारी और प्राइवेट विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटीज हैं, उनको 17 जुलाई से बंद करने का आदेश दे दिया है। इनको शट डाउन कर दिया जाए। देश बुरे हालातों से गुजर रहा है। आखिर हो क्या रहा है बांग्लादेश के अंदर? व्हाई आर स्टूडेंट प्रोटेस्टिंग इन बांग्लादेश? इसको समझने के लिए आपको मैं एक कड़ी समझाता हूं, एक्चुअल में बांग्लादेश में है क्या। 1971 में बांग्लादेश का जन्म होता है। पहले इसको पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जानते थे, ईस्ट पाकिस्तान कहा जाता था। और हमने बड़ी भूमिका निभाई हमारे टाइम पे, उस वक्त की जो प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थे, बड़ी भूमिका निभाई। भारत का बहुत बड़ा योगदान है। हमने बांग्लादेश को एक इंडिपेंडेंट कंट्री बनवा दिया, एक स्वतंत्र देश के रूप में स्थापित करवा दिया। और इस देश के अंदर फ्रीडम फाइटर्स या स्वतंत्रता सेनानियों का बड़ा योगदान रहा है, जो मुक्ति वाहिनी सेना के नाम से जाने जाते थे। बांग्लादेश के अंदर 56% आरक्षण हुआ करता था, 56% रिजर्वेशन था। इसमें से 30% उन लोगों के लिए रिजर्वेशन था जो फ्रीडम फाइटर्स थे, वहां के स्वतंत्रता सेनानी थे, उनके बच्चे, पड़पोते, सड़पोते, लड़पोते, मतलब जनरेशन टू जनरेशन, जो 1971 के वॉर में, 1971 की लड़ाई में जिन लोगों ने अपनी शहादत दी है, अपना योगदान दिया है, तो बांग्लादेश के वो फ्रीडम फाइटर जिन्होंने 1971 की लड़ाई में बहुत बड़ा योगदान दिया है, उनके बच्चों को, उनके ग्रैंड चिल्ड्रंस को, जनरेशन टू जनरेशन उन लोगों को 30% आरक्षण अकेला मिला हुआ था।
यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम की जड़ है। आज की जो जनता है, आज का जो यूथ है, आज का जो वहां का नागरिक है, वो ये कह रहा है कि आखिर कब तक 30% आरक्षण दोगे आप इनको। ठीक है, 1971 में हम आजाद हुए थे, उस टाइम की पीढ़ी निकल चुकी है, उनके बच्चों की पीढ़ी भी निकल चुकी है और उनके पोतों की पीढ़ी भी निकल चुकी है। अब आने वाली पीढ़ी को भी आप 30% आरक्षण दोगे, वो इसलिए क्योंकि उनके जो एंसेस्टर्स थे, उनके जो पुरखे थे, उनके जो पूर्वज थे, उन्होंने स्वतंत्रता सेनानी के तौर पे भाग लिया था। ये कहाँ का न्याय है? उनके बच्चों को आपने आरक्षण दे दिया, उनके पोते पड़पोते को आरक्षण दे दिया, लेकिन आप जनरेशन टू जनरेशन ये आरक्षण कब तक देते जाओगे? तो सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि 30% आरक्षण क्यों? इस 56% में से 30% तो फ्रीडम फाइटर्स के बच्चों को, ग्रैंडसन को, पोते पड़पोते सड़पोते लड़पोतों को है। इसमें से 10% रिजर्वेशन वुमेन को है, बांग्लादेश में महिलाओं को 10% आरक्षण है। 10% आरक्षण उन जिलों को है जहां पर बहुत ही ज्यादा बैकवर्ड क्लास, बहुत ही ज्यादा पिछड़ा वर्ग रहता है, ऐसे जिलों के लोगों को 10% रिजर्वेशन है। 5% रिजर्वेशन वहां की जो एथनिक माइनॉरिटीज है, मतलब वहां का जो लोकल ग्रुप है जिसकी अलग भाषा है, बोली, पहचान है, उसके लिए, एथनिक माइनॉरिटीज के लिए। और 1% रिजर्वेशन उन लोगों के लिए है जो दिव्यांग है, डिसेबल है ना, उनका अंग, कोई ना कोई शरीर का अंग खराब है, विक्षिप्त है, सही नहीं है। तो 56% में से 30% तो फ्रीडम फाइटर्स के बच्चों, ग्रैंड चिल्ड्रन को, 10% महिलाओं को, 10% उन जिलों में जहां पे लोग बहुत ज्यादा बैकवर्ड है, पिछड़े हुए हैं, 5% उनको जो एथनिक माइनॉरिटी में आते हैं और 1% उनको जो डिसेबल्ड है। तो 56% आरक्षण मिला हुआ था और 44% ओपन कैटेगरी के लिए था। बाकी जो बचे हैं, बाकी की जनता ओपन कैटेगरी में मेरिट के आधार पर आराम से गवर्नमेंट जॉब ले सकती है। जैसे अपने देश में आप देखो कि 49.5% ये तो ओबीसी, एससी और एसटी को मिलाकर, ओबीसी को 27% आपको पता है, एससी को 15% आपको पता है और एसटी को 7.5% है, तो तीनों को मिलाकर 49.5% हो जाता है। फिर ईडब्ल्यूएस को गवर्नमेंट ने 10% आरक्षण दे रखा है। जनरल के अंदर जो पिछड़ा वर्ग है, जिसकी सालाना इनकम 8 लाख रुपए से कम है, उसको 10% का लाभ दे रखा है। तो लगभग 60% रिजर्वेशन हो गया है और 40% ओपन कैटेगरी में है। इसमें कोई भी मेरिट में आकर अपना स्कोर करके गवर्नमेंट जॉब ले सकता है। तो ये आरक्षण हुआ करता था पहले बांग्लादेश के अंदर 56%, इसमें से 30% फ्रीडम फाइटर्स के पास था। उसके बाद में 2018 में 17 फरवरी 2018 में बांग्लादेश में जो ढाका यूनिवर्सिटी है, ढाका यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट ने, वहाँ के जो विद्यार्थी है, वहाँ ने प्रोटेस्ट शुरू कर दिया इस आरक्षण के खिलाफ कि हमें ये आरक्षण नहीं चाहिए, इस आरक्षण को समाप्त करना चाहिए। ये जो 30%, स्पेशली हमें ये जो 26% आरक्षण है, इससे कोई मतलब नहीं है। जो महिलाओं को 10% है, जो पिछड़े वर्ग को 10% है, जो 5% इथनिक माइनॉरिटीज को, जो 1% डिसेबल्ड दिव्यांगों को है, लेकिन ये जो 30% है, इससे हमें बहुत ज्यादा दिक्कत है। तो हमें आरक्षण चाहिए नहीं, सबको ओपन कर दिया जाए, मेरिट के आधार पर सब लोग गवर्नमेंट जॉब ले, सरकारी नौकरी ले। तो 17 फरवरी 2018 को ढाका यूनिवर्सिटी में प्रोटेस्ट स्टार्ट हो गया और उस टाइम पे ये जो इस वक्त प्रोटेस्ट हो रहा है ना, इससे भी बड़ा प्रोटेस्ट 2018 में हुआ था। 8 अप्रैल 2018 आते इस प्रोटेस्ट ने बहुत बड़ा रूप ले लिया और इसमें भी बहुत सारे लोगों की जाने गई थी। उस टाइम पे 5 सबसे बड़ी डिमांड 2018 में जब प्रोटेस्ट किया गया था वहां के स्टूडेंट के द्वारा, यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट और टीचर्स के द्वारा, उस टाइम पे 5 सबसे बड़ी डिमांड बांग्लादेश की जो स्टूडेंट है उनकी ये थी कि कोटा मस्ट बी रिड्यूस्ड फ्रॉम 56% टू 10%। ये जो 56% आरक्षण दे रखा है, इसको हटा दिया जाए और 10% आरक्षण होना चाहिए, वो भी महिलाओं के लिए, कि महिलाओं को आरक्षण करके हम गवर्नमेंट जॉब दें, सरकारी नौकरी दें। 56% को हटा दो, 10% रिजर्वेशन रखो, बाकी सबको हटा दिया जाए। दूसरी डिमांड थी कि वैकेंट पोजीशन मस्ट बी फिल्ड फ्रॉम द मेरिट लिस्ट। आरक्षण हटाने के बाद जो वैकेंसियां बचती है वो ओपन कर दी जाए, मेरिट के आधार पर इनको भरा जाए। नो स्पेशल एग्जामिनेशन फॉर कोटा सिस्टम, जिन लोगों को कोटा मिला हुआ है उसके लिए स्पेशल एग्जाम करवाई जाती थी बांग्लादेश में, कोई स्पेशल एग्जाम नहीं होनी चाहिए। द एज लिमिट मस्ट बी सेम फॉर एवरी कैंडिडेट, हर एक कैंडिडेट के लिए एज लिमिट सेम होनी चाहिए। अपने देश में तो सेम ही, आपको पता है, एज लिमिट सेम होनी चाहिए हर एक कैंडिडेट के लिए, यह भी मांग की गई थी। और नो कैंडिडेट कैन बी यूज कोटा प्रिविलेज फॉर मोर देन 1, एक से ज्यादा बार कोई भी व्यक्ति
कोटा का यूज ना कर पाए। अगर किसी परिवार में से एक व्यक्ति ने, जैसे मान लो मेरा परिवार है और मैंने कोटा सिस्टम का यूज कर लिया, मैं कोटा की वजह से मेरी नौकरी लगी, तो अब मेरे परिवार का कोई अन्य सदस्य कोटा का यूज नहीं करेगा, आरक्षण का यूज नहीं करेगा। तो ये 5 महत्वपूर्ण डिमांडें 2018 में की गई। उसके बाद में आपको पता है कि फैसला आता है गवर्नमेंट ऑफ बांग्लादेश, बांग्लादेश की सरकार का फैसला आता है और ये अक्टूबर 2018, शायद एक डेट भी है वहां पर, 3 अक्टूबर 2018 को बांग्लादेश की सरकार ने रिजर्वेशन को समाप्त कर दिया, इस रिजर्वेशन को एंड कर दिया। ये जो 56% रिजर्वेशन मिला हुआ है, सारा का सारा रिजर्वेशन समाप्त कर दिया, टर्मिनेट कर दिया, हटा दिया 3 अक्टूबर 2018 को। ठीक है, प्रोटेस्ट थम गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या हुआ है, वापस से प्रोटेस्ट क्यों हो रहा है, इस बात को हम समझ लेते हैं। अभी 5 जून की बात है, 5 जून को बांग्लादेश का जो हाई कोर्ट है, बांग्लादेश की राजधानी जो ढाका है, ढाका में एक तो हाई कोर्ट है और एक सुप्रीम कोर्ट है, उच्च न्यायालय भी है और सर्वोच्च न्यायालय भी है। जैसे दिल्ली में हाई कोर्ट भी है ना, और सुप्रीम कोर्ट भी है, उच्च न्यायालय भी है, सर्वोच्च न्यायालय भी है, वैसे बांग्लादेश की जो राजधानी है ढाका, ढाका के अंदर हाई कोर्ट भी है और सुप्रीम कोर्ट भी है। तो बांग्लादेश की राजधानी ढाका का जो हाई कोर्ट है, उसने अभी 5 जून को, पिछले महीने की 5 जून को, वो जो रिजर्वेशन एंड किया गया था उसको वापस से बहाल कर दिया, वापस से 56% रिजर्वेशन कर दिया। और पूरा का पूरा 56% तो नहीं किया, लेकिन उसका जो 30% कोटा है उसको वापस से बहाल कर दिया कि जो फ्रीडम फाइटर्स है, जो स्वतंत्रता सेनानी है, उनके जो आने वाली संतान है, चिल्ड्रंस हैं, ग्रैंड चिल्ड्रंस हैं, पोते हैं, पड़पोते हैं, उनको 30% रिजर्वेशन है। तो वो रिजर्वेशन जो 2018 में 3 अक्टूबर 2018 को बांग्लादेश की सरकार ने समाप्त कर दिया था, उस रिजर्वेशन को वापस से बहाल कर दिया गया, वापस से लागू कर दिया गया। स्पेशली वो 30% जो फ्रीडम फाइटर्स के संतानों को मिला हुआ है, उनके बच्चों को मिला हुआ है 5 जून को। और 5 जून को जैसे ही पिछले महीने ये आया फैसला, उसके बाद धीरे धीरे फिर से वहाँ के जो स्टूडेंट है, वहाँ के जो बच्चे हैं, जो वहाँ के कॉलेज में पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं, उन्होंने धीरे धीरे फिर से आंदोलन करना शुरू किया। और ये जुलाई का महीना आते आते आंदोलन ने थोड़ा उग्र रूप ले लिया और 10 जुलाई को, इस महीने की 10 जुलाई को बांग्लादेश का जो सुप्रीम कोर्ट है, बांग्लादेश का जो सर्वोच्च न्यायालय है, ये बांग्लादेश की ढाका का हाई कोर्ट है और ये बांग्लादेश की राजधानी ढाका का सुप्रीम कोर्ट है, सर्वोच्च न्यायालय, इसने क्या कर दिया है, सस्पेंड कर दिया, टेम्पररी अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया, सस्पेंड कर दिया कि अभी थोड़े दिन के लिए ये रिजर्वेशन रोक देते हैं, ये रिजर्वेशन नहीं देंगे। हटाया नहीं है, टर्मिनेट नहीं किया है, केवल सस्पेंड किया है, कुछ दिन के लिए इसको रोका है। जब ये मामला शांत हो जाएगा तो वापस से दे दिया जाएगा। तो 10 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने इसको केवल सस्पेंड किया है, निलंबित किया है, कुछ समय के लिए होल्ड किया है। बस इसी बात को लेकर फिर से स्टूडेंट ने बड़े पैमाने पर, वहां के जो यूथ है, जो स्टूडेंट है, उसने बड़े पैमाने पर फिर आंदोलन कर दिया कि वो रिजर्वेशन जो 2018 में हटा दिया गया था उसको वापस से बहाल क्यों किया गया। और स्पेशली वो 30% रिजर्वेशन स्वतंत्रता सेनानियों के बच्चों को, क्यों? क्योंकि वो तो बहुत ही गिने चुने हैं आज के टाइम पे, स्वतंत्रता सेनानियों की संतान है, बच्चे हैं, चिल्ड्रन है, ग्रैंड चिल्ड्रंस हैं, इनकी 2 जनरेशन तो जा चुकी है, आने वाले जनरेशन के लिए हमेशा थोड़ी आप आरक्षण रखोगे। और 30% बहुत ज्यादा होता है, तो 30% हाई कोर्ट ने अभी बहाल कर दिया पिछले महीने और टॉप कोर्ट ने इसको सस्पेंड कर दिया कि भाई इसको निलंबित कर दें, तो कुछ दिन के लिए रोक लेते हैं। और इसी के बाद ये प्रोटेस्ट और वापस से वही डिमांड हो रही है कि हमें आरक्षण नहीं चाहिए, हमें रिजर्वेशन नहीं चाहिए, सबको ओपन कर दिया जाए। वो 26% आरक्षण आप लागू कर सकते, लेकिन जो 30% फ्रीडम फाइटर्स की संतानों को आरक्षण दिया जा रहा है, ये हमें बिल्कुल भी गवारा नहीं है, ये हम बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं। इसी बात का रोड़ा है और इसी बात को लेकर आरक्षण हो रहा है, रिजर्वेशन की हटाने की मांग चल रही है। और हर एक आदमी गवर्नमेंट जॉब लेना चाहता है, आपको पता है। और उन देशों में जहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, जनसंख्या बहुत ज़्यादा है और गवर्नमेंट जॉब्स बहुत कम है, ज़्यादातर इसमें ऐसे देश आते हैं जो अपने पड़ोसी देश है, जो विकासशील है, भारत, श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान, हमारे आस पड़ोस के वो देश जहां पर लार्ज नंबर ऑफ पॉपुलेशन है, बहुत ज़्यादा जनसंख्या है, लेकिन गवर्नमेंट जॉब बहुत ही गिने चुने हैं, बहुत ही कम मात्रा में। हर कोई आदमी गवर्नमेंट जॉब जीना चाहता है। एक की वैकेंसी निकलती है, 1 लाख लोग फॉर्म भरने बैठ जाते हैं। विकासशील देशों में तो देखो प्राइवेट सेक्टर काफ़ी स्ट्रांग होता है, विकसित देशों में, डेवलप्ड नेशंस में, यूरोपियन नेशंस में तो प्राइवेट सेक्टर काफ़ी स्ट्रांग होता है, निजी क्षेत्र काफ़ी स्ट्रांग होता है, तो काफ़ी जॉब तो, आधे से ज़्यादा जॉब तो वही दे देता है और गवर्नमेंट के ऊपर उतना भार नहीं पड़ता है। और विकसित देशों के अंदर, वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर गवर्नमेंट जॉब बहुत ज़्यादा मिलता है क्योंकि पॉपुलेशन बहुत कम है और सरकारी नौकरियां बहुत ज़्यादा निकलती है, तो रेशियो वहाँ पर ज़्यादा है। ठीक है, स्पेशली नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, ये ऐसे देश है जहाँ पर 25 से 30% गवर्नमेंट जॉब मिलता है।
इवन चाइना में 28% गवर्नमेंट जॉब है, 28% सरकारी नौकरी दी जाती है। टोटल एम्प्लॉयमेंट का, टोटल रोजगार का 28% सरकारी रोजगार दिया जाता है। अपने देश में 4% है। 140 करोड़ की आबादी, इतनी ज्यादा जनसंख्या होने के बाद ओनली जो एम्प्लॉयमेंट है, जो रोजगार है, उसमें 4% योगदान है सरकारी नौकरियों का। इसीलिए यहां पर ज्यादा प्रोटेस्ट होता है। हर कोई सरकारी नौकरी लेना चाहता है, अपनी जिंदगी को सिक्योर करना चाहता है, सुरक्षित करना चाहता है, और उसमें भी जनसंख्या बहुत ज्यादा है। जो गवर्नमेंट जॉब है, जो सरकारी नौकरियां वह गिनी चुनी है, उसमें भी फिर रिजर्वेशन अगर आगे आता है, इस वजह से रिजर्वेशन को हटवाने की मांग चल रही है बांग्लादेश के अंदर। यही मामला है और आगे हो सकता है कि प्रोटेस्ट और ज्यादा बढ़ जाए। हो सकता है कि बांग्लादेश की गवर्नमेंट को कुछ और डिसीजंस लेने पड़े, तो वो आगे देखेंगे। आज के लिए इतना ही करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए सभी को धन्यवाद।